तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन को पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 7 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 के प्रश्नों का हल करना सीखा है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 19 से लेकर के प्रश्न संख्या 24 के प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास में 1/sin x गुणा में cos की घात 3x dx। तो ध्यान दो बच्चों, अगर इस प्रकार के हमारे पास में फंक्शन आते हैं तो हमें क्या करना है, जैसा नीचे है वैसा ऊपर भी बनाने की कोशिश करते हैं। अर्थात हम नीचे एक ऐसा फंक्शन ले लेंगे जिसका अवकलज ऊपर हमें मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर अंश और हर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में कोस की घात 4 से हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1/cos की पावर 4, वो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर की घात, सेक की घात 4 में हो जाएगा। और नीचे हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों 10x हो जाएगा। और 10x क्या होगा, अवकलज क्या होता है सेक x होता है। देखिए बच्चों कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। क्या करते हैं बच्चों, अंश और हर में 1/cos की पावर 4x से भाग देते हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं सर यही क्यों देते हैं, क्यों, अभी हमने डिस्कस किया। ऐसा करने से हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऊपर cos की पावर 4x और नीचे 10x, और 10x का अवकलज सेक स्क्वायर x है वो हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अभी 1/cos की पावर 4x बटे sin x cos 3x बटे cos की पावर 4x, और ये लगाया हमने dx। देखो बच्चों 1/cos की पावर 4x को क्या लिख सकते हैं अपन, sec की पावर 4x अपॉन ये cos 3 से इसका cos 3, तो नीचे क्या बचेगा, एक cos x बचेगा। और sin अपॉन cos क्या होता है बच्चों 10x होता है। और ये लगाया dx और ये समाकलन का चिन्ह लगाया। देखिए बच्चों अभी क्या करते हैं, समाकलन ऐसे लिख सकते हैं इसको, सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x, क्योंकि 10x का अवकलज तो सेक स्क्वायर होता है, तो इसको सेक की पावर 4 को सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x लिख लिया। अपॉन नीचे है हमारे पास में 10x और ये लगाया बच्चों dx। आगे देखिए बच्चों, अभी क्या करते हैं, देखो 10x को t माना हमने, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो सेक स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा बच्चों dt हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे अपन यहाँ से, और देखो 1 + tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो एक सेक स्क्वायर x क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर x, तो वो भी हमारे पास में t में मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x और ये लिख दिया 1 + tan स्क्वायर x, और नीचे है हमारे पास में 10x dx। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अभी क्या है 10x की जगह t लिखते हैं, तो 1 + t² नीचे t और सेक स्क्वायर x dx की dt।
तो यहाँ तो लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इस वाले की जगह, ठीक है बच्चों। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी और नीचे टी। अभी सोल्व कर लेते हैं समाकलन। 1/t, हर को अंश के दोनों के साथ लिख देते हैं और अलग अलग समाकलन कर देते हैं। dt प्लस t, ये समाकलन dt, टी स्क्वायर बटे टी, तो क्या हो जाएगा t dt। देखिए बच्चों 1/t का समाकलन log t, तो ये तो हो जाएगा log मोड t प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और ये लगाया समाकलन नियतांक। t की वैल्यू क्या है, क्या लिया था हमने बच्चों 10x। t की वैल्यू क्या लिया था हमने, यहाँ से 10x, वो अपन रख देते हैं। देखिए बच्चों अभी t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये log मोड 10x प्लस t की जगह 10 स्क्वायर x बाई 2 और ये लगाया समाकलन नियतांक। यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, cos 2x बटे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, इसका करना है हमें समाकलन। देखो बच्चों फिर मैं याद दिला रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, रेशियो में हो, तो सबसे पहले हमें उनके एंगल देखना है। अगर एंगल अलग अलग है, यहाँ पे क्या है 2x है और यहाँ पे x है, तो एंगल को सेम करना है। और एंगल को सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि cos 2x किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x की वैल्यू क्या होती है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। cos 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होती है और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होती है। पर यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x ही लेंगे, क्योंकि नीचे हमारे पास में cos x प्लस साइन x है। ठीक है बच्चों, ये हमें हिंट दिया हुआ है। तो हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हुए एंगल को सेम कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों cos 2x की वैल्यू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x यहाँ पुट कर देते हैं। समाकलन ये हमने रख दिया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे है हमारे पास बच्चों cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये लगाया हमने dx। अब देखो बच्चों कितना अच्छा होता कि हम ये यूज़ करें। अभी क्या हमें पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ a प्लस बी और एक बार घटाना a माइनस बी। तो यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक बार cos x प्लस साइन x और एक बार cos x माइनस साइन x लिख देते हैं। तो समाकलन देखो बच्चों एक बार लिख देते हैं cos x प्लस साइन x और एक बार लिख देते हैं cos x माइनस साइन x। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सोल्व कर दिया और नीचे है हमारे पास में cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ये dx। बच्चों देखो बच्चों cos x प्लस साइन x की घात 1 है और नीचे cos x प्लस साइन x की घात 2, तो अर्थात ये एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी। तो नीचे तो क्या बचेगा cos x प्लस साइन x और ऊपर क्या है हमारे पास में cos x माइनस साइन x। तो लिख लेते हैं
कोस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे है हर में कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बच्चों। अब देखिए, अगर हम कोस एक्स प्लस साइन एक्स को t मानते हैं और उसका अवकलज ऊपर मिल रहा है, क्या है, कोस एक्स का तो माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, अर्थात कोस एक्स प्लस साइन एक्स को हमने t माना और t के सापेक्ष इसका अवकलज कर देते हैं। तो देखो क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, उसको पहले इसको बाद में, डी एक्स बराबर डी टी। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह डी टी और नीचे टी, अर्थात समाकलन ये लगाया हमने डी टी और नीचे टी, और इसका 1/t का समाकलन पता ही है हमें, log mod t, और ये लगाया समाकलन नियतांक। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू जो हमने क्या है, क्या लिया था, कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ लिख देते हैं log mod कोस एक्स प्लस साइन एक्स, और ये लगाया समाकलन नियतांक, और यही हमारा क्या है, आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। ध्यान दो बच्चों, साइन इनवर्स कोस एक्स का हमें समाकलन करना है। तो देखिए बच्चों, ये लगाया समाकलन का चिन्ह और ये dx। अब हमें पता है, क्या पता है कि कोस एक्स को हम साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, पता है हमें, कौन से वाले से, ये वाले से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये ASTC नियम लगा के, ये तो सबको पता ही है। तो साइन π/2 माइनस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, कोस एक्स, या कोस एक्स की जगह साइन π/2 माइनस एक्स यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समाकलन का चिन्ह, साइन इनवर्स कोस एक्स के लिखते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, तो ये लिखा साइन π/2 माइनस एक्स और ये dx बच्चों। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है, π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है बच्चों, क्या प्राप्त होगा, π/2 माइनस एक्स। आगे देखिए, अभी कर देते हैं अलग अलग करके समाकलन, π/2 dx माइनस समाकलन x dx, π/2 को बाहर आ जाएगा और dx का क्या होगा, x माइनस इसका क्या होगा, x²/2, और ये लगाया समाकलन नियतांक। ठीक है बच्चों, तो कितना आसान हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान दो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम से भी और आगे के कंपटीशन से भी। देखो बच्चों कैसे करते हैं। अभी क्या करते हैं, जैसा नीचे है वैसा ऊपर भी बनाने की कोशिश करते हैं, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। अब क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए क्या करते हैं हम, 1/√x
ये समाकलन का चिन्ह साइन ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी से ऊपर भी गुणा किया और नीचे भाग भी दिया, और ये हमारे पास में था कोस एक्स माइनस ए, और ये था हमारे पास में कोस एक्स माइनस बी, और ये dx। अब कई बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसीलिए करते हैं, ये ध्यान, जैसा नीचे है वैसा हर में है वैसा हम अंश में भी बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि ऐसा करने से फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो ये दिमाग में ध्यान रखो, ठीक है। तो अभी करते हैं इसको सोल्व। अब ध्यान दो बच्चों, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, तो ये समाकलन, ये साइन ए माइनस बी, मैं क्या करता हूँ इसमें एक x जोड़ भी देता हूँ और एक x घटा देता हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमें क्या लेना है, x माइनस ए और x माइनस बी, नीचे जैसा ऊपर बनाना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और नीचे क्या है हमारे पास में, कोस, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी dx, जैसा हर में है वैसा अंश में भी कोशिश कर रहे हैं बनाने की, इसीलिए हम साइन a माइनस बी से गुणा किया और साइन a माइनस बी से ही हमने भाग दिया। फिर क्या किया, एक x जोड़ा और एक x घटाया। आगे देखिए बच्चों, इसमें तो कोई परिवर्तन है नहीं, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, तो साइन a माइनस बी ऐसे के ऐसे, ये समाकलन, इसको लिख लेते हैं साइन, क्या लिख लेते हैं इसको, एक तो लिख लेते हैं अपन x माइनस बी और माइनस क्या लिखेंगे अपन, x माइनस ए। देखो बच्चों, x माइनस बी, तो x माइनस बी, इसको तो ऐसे कैसे ले लिया, ये था हमें माइनस एक्स और प्लस ए, तो यहाँ से माइनस को ले ले तो माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। आगे देखिए, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी dx, ठीक है बच्चों। अभी देखिए साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी या साइन x माइनस वाई, साइन x, देखिए बच्चों साइन x माइनस वाई पढ़ा था हमने, क्या होता है साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, ये हमने पढ़ा है कि साइन x माइनस वाई क्या होता है, कोस x कोस y माइनस कोस x साइन y। ये वाला यहाँ पे, यहाँ x की जगह क्या है, x माइनस बी, और y की जगह क्या है, x माइनस ए। तो देखिए बच्चों, अभी ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देते हैं, तो साइन क्या है x, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस बी कोस y, y की जगह क्या है, x माइनस ए माइनस क्या होगा अभी, कोस x, कोस x क्या है अपने पास में, x माइनस बी, और साइन, साइन क्या हो जाएगा अभी, x माइनस ए। क्या किया हमने, साइन x माइनस वाई, x की जगह क्या है, x माइनस बी, y की जगह क्या है, x माइनस ए, तो क्या किया साइन x, तो क्या साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए माइनस कोस x, कोस x क्या है, कोस x माइनस बी, और साइन y, साइन y की जगह क्या था अपने पास में, साइन x माइनस ए, ठीक है बच्चों। और नीचे ऐसे कैसे, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ठीक है बच्चों। आगे देखिए 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये एज इट इज
कोई परिवर्तन नहीं है इसमें, समाकलन। अभी क्या करते हैं, हर को अंश के दोनों के साथ में लिख के अलग अलग लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए, ये लिख लिया हमने अंश, और हर को लिख देते हैं इसके साथ में, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी, ये माइनस का चिन्ह। अंश क्या है, कोस x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और हर में क्या था, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, और ये लगाया बच्चों हमने dx। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाते जा रहे हैं और सोल्व करते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी समाकलन। देखो यहाँ से कोस x माइनस ए और बटे में भी है कोस x माइनस ए, तो ये से तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तो क्या, साइन x माइनस ए और कोस x, सॉरी साइन x माइनस बी बटे कोस x माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, टेन x माइनस बी। तो यहाँ लिख देते हैं टेन x माइनस बी, और इसके साथ में चलो आगे कर लेंगे अलग अलग। अब यहाँ देखो बच्चों, कोस x माइनस बी और साइन x माइनस ए, और नीचे क्या है, कोस x माइनस ए और कोस x माइनस बी, तो कौन सा कट रहा है, कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी कैंसिल हो रहा है। साइन x माइनस ए बटे कोस x माइनस ए, तो यहाँ तो क्या बचेगा फिर, टेन x माइनस ए, और ये लगा देते हैं बच्चों dx। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, एज इट इज, अलग अलग समाकलन करते हैं। समाकलन टेन एक्स माइनस बी डी एक्स, हम यहाँ से भी सीधा कर सकते थे, पर ये ओनली एक स्टेप आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में सीधा यहाँ समाकलन करके लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, माइनस समाकलन टेन एक्स माइनस ए, ये डी एक्स, दोनों को लिखा, और ये कांस्टेंट है सबके बाद, दोनों के लिए लेते हैं यहाँ से। आगे देखिए बच्चों, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, समाकलन टेन एक्स का समाकलन क्या था बच्चों, लोग सेक एक्स, तो यहां से ले लेंगे लोग मोड सेक एक्स की जगह अपने पास में एक्स माइनस बी। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, टेन एक्स का समाकलन क्या होता है, लोग सेक एक्स, वो हमने लिख दिया यहाँ पे, माइनस यहाँ पे भी वो लगा देते हैं, लोग सेक एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स माइनस ए, और ये लगाया समाकलन नियतांक, और ये दोनों के साथ में ही है बच्चों कांस्टेंट। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ध्यान दो बच्चों, लोग ए माइनस लोग बी, तो क्या लिख सकते हैं उसको, लोग ए बटे बी। ठीक है बच्चों, ये पढ़ा है हमने लोग वाले से, अर्थात यहाँ पे भी वो यूज कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो ये लोग सेक एक्स माइनस बी बटे सेक एक्स माइनस ए, और ये लगाया समाकलन नियतांक। लोग वाले प्रमेय से हमने लोग सेक एक्स माइनस बी, और ये माइनस का इसके नीचे लिख दिया। यहाँ इसका आंसर आ गया है।
और भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, 1 साइन ए माइनस बी सेक 1 कोस बराबर सेक होता है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा log 1 क्या हो जाएगा, कोस x माइनस ए बटे कोस x माइनस बी। ये लगाया समाकलन नियता। ठीक है बच्चों, ये मोड लगा दो और यही हमारा आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, हमने क्या किया, सर्व समीकरणों का उपयोग करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते जा रहे हैं। देख लो बच्चों, वही किया हमने। देखिए क्या था हमारे पास में, समाकलन करना था 1 कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, जैसा हर में है वैसा अंश में भी बनाने की कोशिश किया। उसके लिए क्या किया, साइन a माइनस बी से गुणा भी किया और साइन a माइनस बी से भाग दिया। जो भाग दिया वो कांस्टेंट, उसको तो बाहर रख लिया और उसमें क्या किया, साइन गुणा में था, साइन a माइनस बी, एक x जोड़ा एक x घटाया। तो अपने पास नीचे क्या है, x माइनस ए और x माइनस बी। तो एक बार तो हमने x माइनस बी और दूसरा क्या है x माइनस ए। तो ये हमने ऐसे साइन के साथ में x माइनस बी माइनस क्या है x माइनस ए। अब हम जानते हैं कि साइन x माइनस वाई, साइन x माइनस वाई किसके बराबर होता है, साइन x कोस वाई माइनस कोस x साइन वाई। अपने पास x क्या था, x माइनस बी, y क्या था, x माइनस ए। वो लगा के फॉर्मूला यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व किया। तो क्या हो गया, साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए माइनस कोस x माइनस बी और साइन x माइनस ए। अब दोनों को, हर को अंश के दोनों के साथ में लिखा। देखिए बच्चों, ये लिखा हमने साइन x माइनस बी कोस x माइनस ए बटे हर क्या था, कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। तो कोस x माइनस ए कोस x माइनस ए से तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, साइन x माइनस बी बटे कोस x माइनस बी। और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो लिख दिया हमने टेन x माइनस बी। सेम यहाँ पे भी क्या किया, कोस x माइनस बी साइन x माइनस ए और हर को लिख दिया तो कोस x माइनस ए कोस x माइनस बी। तो यहाँ क्या कटका, कोस x माइनस बी से कोस x माइनस बी। तो बचा क्या, साइन x माइनस ए बटे कोस x माइनस ए, साइन अपॉन कोस, तो वहाँ पे भी टेन x माइनस ए। अब समाकलन किया अलग अलग करके। हमें पता है कि समाकलन 10x का क्या होता है, log sec x। तो यहाँ से हमने समाकलन लगाया, ये हमने log sec x, x की क्या था x माइनस बी, और यहाँ पे भी log sec x माइनस ए। अब ध्यान दो बच्चों, अब हमें log वाली प्रमेय का यूज किया। क्या होता है कि log a माइनस log b को हम क्या लिख देते हैं, log a अपॉन b। तो यहाँ से ये ऐसे कैसे, log sec x माइनस बी बटे sec x माइनस ए। अब यहाँ और सोल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, sec क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा दिया 1 अपॉन कोस x माइनस ए, और 1 ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कोस x माइनस ए और नीचे हो जाएगा कोस x माइनस बी। और यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है कि साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x किसके बराबर होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास में, इन चारों में से कोई एक हमारा उत्तर होगा, उसको हमें टिक करना है। तो देखो बच्चों क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, समाकलन वही करना। सबसे पहले हर को अंश के दोनों के साथ में लिख देते हैं। तो समाकलन साइन स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x और ये लगाया dx, अलग अलग भी लिख लेते हैं, माइनस समाकलन यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर x बटे साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x
dx। ठीक है बच्चों, हर को अंश के दोनों के साथ में लिख के समाकलन कर देते हैं। आगे देखिए, अभी देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यहाँ तो क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है बच्चों, अभी देखिए, अभी हो गया आंसर। हमें पता है क्या कि सेक स्क्वायर एक्स dx का समाकलन क्या होता है 10x, तो यहां तो लिख देते हैं अपन 10x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है माइनस कोट एक्स, तो यहां लिख देते हैं अपन माइनस कोट एक्स। और ये लगाया समाकलन नियतांक, सोल्व कर देते हैं इसको, 10x और माइनस माइनस प्लस कोट एक्स, और ये लगाया समाकलन नियतांक, और यही हमारा आंसर है। अब 4 ऑप्शन में ढूंढते हैं कहाँ पे ये अपना आंसर है। क्या था बच्चों, देखिए 10x प्लस कोट एक्स, तो 10x प्लस कोट एक्स, 10x प्लस कोट एक्स फर्स्ट वाला ही आंसर है, तो ए ऑप्शन को हमें टिक कर देना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और प्रश्नवाली का अंतिम क्वेश्चन क्या है बच्चों, ध्यान दो इधर, e की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स और नीचे है कोस स्क्वायर e की पावर x x। प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं, अगर इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक उत्तर होगा हमें उसको टिक करना है। तो देखिए, अगर हम e की पावर x और x को t मान लेते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, t मानते हैं। अब इसका t के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करते हैं। तो पहले e की पावर x का, तो e की पावर x ऐसे कैसे, और x को रख दिया, प्लस अब की बार किसका करना है, x का, तो e की पावर x को बाहर रखो, x का किया तो क्या होगा, उसका 1 होता है, और यहाँ पे dt। e की पावर x दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से ले लो e की पावर x, यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ पे 1 किसके बराबर है, dt के। अब देखो e की पावर x 1 प्लस x, e की पावर x ऐसे लिख लो इसको, एक ही बात है, e की पावर x 1 प्लस x, यहाँ dx है बच्चों, dx बराबर dt, यहाँ पे भी dx है बच्चों। अब देखिए e की पावर x 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स dx बराबर dt, तो यहाँ तो dt लिख देंगे, और e की पावर x किस गए t, तो देखिए समाकलन यहाँ लिख दिया हमने dt, और नीचे क्या है कोस स्क्वायर t। अब देखो बच्चों समाकलन 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या लिख सकते हैं उसको, सेक स्क्वायर t dt, और सेक स्क्वायर x का समाकलन हमें पता है क्या होता है 10x, तो यहाँ से हो जाएगा 10t, और ये लगाया समाकलन नियतांक, t की वैल्यू क्या लिया था हमने, x e की पावर x वो लिख देते हैं यहाँ पे, ये 10 ऐसे के ऐसे, t की जगह क्या लिखेंगे अपन e की पावर x, और ये x, और ये लगाया समाकलन नियतांक, यही हमारा आंसर है बच्चों। अब देखो 4 ऑप्शन में ये कहाँ मिल रहा है हमें, 10 e की पावर x x, 10 e की पावर x x, ये b वाला। ठीक है बच्चों, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, b पे टिक कर देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न संख्या 19 से लेकर के प्रश्न संख्या 24 के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम विशिष्ट फलनों के समाकलन के बारे में अध्ययन करने की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।